अदब नाज़रीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से, और इन हालात में इनकाउंटर सबसे सरे फहरिस्त। कल शाम करीबन 7 बजे माछू के इलाके में, माछू बडगाम के इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ और आज सुबह जब इनकाउंटर इख्ताम पजीर हुआ तो मालूम हुआ कि इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है, और पुलिस ने बताया कि दोनों मिलिटेंटों से हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुआ है। ये कल शाम करीबन 7 बजे इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद फोर्स ने इलाके को मुहासरे में लिया, अकबर कॉलोनी को मुहासरे में लिया, और मुहासरे में लिए जाने के बाद यहाँ मौजूद मिलिटेंटों और फोर्स के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। वक्फे से गोलियां चलती रहीं, फिर लाइटों को लगाया गया, ड्रोन को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद खारदार तारें भी लगाई गई। और सुबह इनकाउंटर जब इख्ताम पजीर हुआ तो 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुलिस ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि ये बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ पुलिस ने, आईजी कश्मीर ने आज इस हवाले से जब मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की इनकाउंटरों के दौरान जो सरेंडर वाली पॉलिसी है उसके काफ़ी मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इसकी ब्रीफिंग देते हुए कुछ इस तरह से बताया। कल दिन में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहाँ 2 मिलिटेंट छिपे हुए, तो श्रीनगर पुलिस, बडगाम पुलिस और सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही मिलिटेंट ने फायर शुरू कर दिया जिसमें एक आर्मी के जवान जख्मी हो गए। इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों जैश मोहम्मद आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो पाकिस्तानी है, वलीद भाई खालिद इलियास बोलते हैं। दूसरा कि सऊद कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है जावेद सर। पास की अक्टूबर में टोटल 5 मिलिटेंट लाइव इनकाउंटर में सरेंडर किया है, और टोटल इस साल में अभी तक 8 टेररिस्ट जो है लाइव इनकाउंटर में टेररिस्ट किया है, और अक्टूबर में सिर्फ 5 किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पेरेंट्स लोग से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं, खास के जो नए लड़के ज्वाइन किए मेन स्ट्रीम में आ जाए। ये टनल के इस पार का हाल, लेकिन टनल के उस पार भी मिलिटेंसी रिलेटेड वाक़ात की खबरें आई हैं। और ख़बर सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ के ऊपरी इलाकों में बारूदी सुरंग के धमाके में एक बीएसएफ और एक फ़ौज का जवान ज़ख्मी होने की खबर है। मुकामी ज़राए से मालूम हुआ कि ये पुरानी बिछाई गई बारूदी सुरंग थी जो अचानक फट गई, और उस फटने से 2 लोगों को नुकसान हुआ है। बीएसएफ का एक जवान और फ़ौज का एक जवान इसमें ज़ख्मी हुआ है। और मुकामी लोगों ने बताया कि इस तरह की बारूदी सुरंगें इलाके में बहुत पहले से बिछाई गई हैं, कुछ का एड्रेस ही गुम हो चुका है, और ये जो गुम हुई बारूदी सुरंगें हैं ये लोगों के लिए, फ़ौज के लिए, हर जानवरों के लिए, सब के लिए ज़िंदगी का एक बड़ा ख़तरा बनी रहती है। इस दौरान पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न के कलाबाग इलाके में फ़ौज और एसओजी ने मिलिटेंटों के एक पनाहगाह को तबाह करने का दावा करते हुए बताया है कि यहाँ से उन्हें भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। ये 27 और 28 तारीख इंटरवेनिंग नाइट को मेंढर पुलिस को एक इत्तला मिली कि कालाबन फॉरेस्ट के अंदर जो जनरल सर्च ऑपरेशन एक लॉन्च करने के लिए कि वहाँ पे कुछ आर्म्स एंड एमनिशन मौजूद है, उसकी इत्तला मिलने पे 37 आरआर को साथ लेके हमारी पार्टी गई और जनरल एरिया के सर्च के दौरान जो है वो रिकवरी की गई। उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको मैं बता दूं। एक AK-56 AK मैगज़ीन 3 है, AK राउंड 793, एक पिस्टल पाक मेड है 7.3 mm, और उसके बाद बाइनाकुलर है, एक रेडियो सेट, एक सोलर चार्जर एक है, और एक पोच है। ये आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसा से, बल्कि शुरू से ही यहाँ पे और इन जनरल पाकिस्तानी एजेंसीज़ की, पाकिस्तानी फ़ौज की हमेशा ये इंटेंशन रही है कि इस एरिया को डिस्टर्ब रखा जाए और इसको एज ए रूट भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमारी अलर्ट फोर्सेस ने उसको कभी कामयाब नहीं होने दिया।
और अब कश्मीर में छापामारी की खबरें। छापामारी में एनआईए की छापामारी, और एनआईए ने आज 1 दर्जन के करीब श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में छापामारी की। बताया जाता है कि वादी कश्मीर या यूं कहीं यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर भी छापामारी हुई है। और श्रीनगर से सबसे ज़्यादा छपने वाले अखबार ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर पर भी छापामारी हुई। एक समय कारकुन में ह्यूमन राइट्स कारकुन खुर्रम परवेज़ की रिहाइशगाह पर भी छापामारी हुई। श्रीनगर के डलझील के इलाके में एक हाउस बोट पर भी छापामारी हुई। बांडीपोरा पर भी छापामारी हुई, और श्रीनगर से लेकर बेंगलोर तक कई जगहों पर छापामारी हुई। और एनआईए के मुताबिक छापामारी का यह सिलसिला जो है सारा टेरर फंडिंग के रिलेटेड छापामारी है, और यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। ये एनआईए की कार्रवाई। लेकिन इसी कार्रवाई के साथ साथ कश्मीर में कल मरकजी सरकार या एमएचए का फैसला, ज़मीनी हकूक़ यानी ज़मीन के हकूक़, मालिकाना हकूक़ का फैसला, और उस पर कश्मीर वादी में रद्दअमल आ ही रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या दूसरी जमातों ने कल ही रद्दअमल का इज़हार किया था। कुछ ने बताया था कि पीठ पर छुरा घोंपा गया है, कुछ ने बताया था कि ज़मीन बिक रही है, कश्मीर बिक रहा है, ख़रीदोगे क्या, और कुछ ने बताया था कि कानूनी और लवाज़िम जमहूरी हकूक़ को दबाने की कोशिश है। लेकिन अपनी पार्टी ने भी जो इस वक्त आज श्रीनगर में एक मीटिंग भी की, और इस मीटिंग के दौरान ज़मीनी खतखाल को जानने की कोशिश की, और बाद में मीडिया से ब्रीफ करते हुए इस सारे मामलात पर रद्दअमल का इज़हार करते हुए बताया कि बाल आखिर दिल्ली के कोर्ट में ही जा गिरती है, तो कहीं न कहीं बात दिल्ली से करनी पड़ेगी। और जावेद बेग ने श्रीनगर में इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जमात दिल्ली जाएगी, बात करेगी, और बात से ही बात बनेगी। हम अपनी पार्टी ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी सियासी अफादियत है वो उसी सूरत में है अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहें। ये जो फैसला कल का इन्होंने किया है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को कतई कबूल नहीं, और जम्मू और कश्मीर की अवाम और सियासी जमात अपनी पार्टी की तमाम क़यादत इस बात पर एक राय है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। और इस सिलसिले में हम नहायत ही अदब और एहतराम के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाते हैं कि ये अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है। हमारी जमात बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मुल्क का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। होम मिनिस्टर साहब सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन 2 इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि जो वादे उन्होंने किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर आज बीजेपी की कोई मजबूरी बन गई बिहार का इलेक्शन, या कोई और ऐसी मजबूरी बन गई, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ही को स्टेक पे लगा दें कि किसी पर्टिकुलर रियासत में बीजेपी को इलेक्शन जीतना है। हमने जो आज फैसले किए हैं उसमें अव्वल फैसला ये है कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से टाइम लेना चाहेंगे ताकि हम उनसे मुलाकात करें और उनको याद दिलाएं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, उन वादों के बावजूद जो आर्डर आ रहे हैं और जिस तरह से उन आर्डरों को यहाँ नाफिज किया जा रहा है, उससे उन खदशात को तक़वियत मिलती है जो कश्मीरी कवाम और जम्मू के लोगों के दिलों में थी कि 370 और 35A जाने के बाद यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी। 370 के जाने के बाद, 35A के जाने के बाद हमारी ज़मीनें महफूज नहीं रहेंगी और न ही हमारी जॉब्स महफूज रहेंगी। तो ये खदशात अब बिल्कुल आया हो गए लोगों के सामने कि उनके खदशात दुरुस्त थे। इसलिए हमारा पहला पॉइंट, हमारा पहला नुक्ता ये रहा कि हम उनको उनकी खिदमत में हाजिर होकर अदब और एहतराम के साथ बगैर किसी कन्फ्रंटेशन के उनको उन्हीं का वादा याद दिलाएंगे। एक, अगर आप सिर्फ ज़मीन खरीदने के चक्कर में हैं, ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा उस फैसले पर पछताएंगे जो 1947 में उन्होंने 2 नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट करके किया था। कश्मीरी कौम ने उस वक्त एक गैर मामूली फैसला किया था 1947 में। 2 नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट करके हमने सेकुलर हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने का फैसला इसलिए किया था ताकि हमारी सकाफत, हमारा तमद्दुन, हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख, हमारा कल्चर, हमारी ज़मीनें, हमारे जो एक सेकुलर फैब्रिक है, ये सारा महफूज रहे। लेकिन हमने देखा कि जो फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसको लेजिटिमेसी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, आज हम उस फैसले पे गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये फ़ैसला हमने किया था एक खूबसूरत हिंदुस्तान के साथ रहने का। इस फैसले का जो आज हम चेहरा देख रहे हैं, हमारे दिल में शक व शुबहात पैदा होते हैं।
अपनी पार्टी की श्रीनगर में मीटिंग बात दिल्ली से ही करनी है तो दिल्ली जाके वज़ीर-ए-आज़म से बात की जाएगी, वज़ीर दाखिला से बात की जाएगी और अपनी पार्टी बकौल अपनी पार्टी की कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं मामलात को सुलझाया जाए। लेकिन मामलात को सुलझाने का एक और पहलू तामीर और तरक्की का है और जिस तरह कल एलजी ने भी श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि तामीर और तरक्की ही उनका मुद्दा व मकसद है और उसी को जारी रखते हुए आज उनने कई तामीराती मामलात को सर फहरिस्त रखा। श्रीनगर के कॉम्प्लेक्स में आज उन्हें बायर सेलर मीट का इफ्ताह भी किया और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स का इफ्ताह भी किया और एलजी ने आज की इस मीटिंग के दौरान भी मामला ख़रीदार से लेके कश्मीर की मसनूआत और कश्मीर की बरामदात का ही उठाया और एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर देने की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना वक़्त की अहम ज़रूरत है। डल झील के किनारे पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई मामलात पर नज़र रखी और SKICC में भी रियासत के इस मजबूरी मामलात पर नज़र रखते हुए एलजी ने बताया कि तामीर, पीस, प्रॉस्पेरिटी उनका मुद्दा मकसद है। और आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर में एक नई क्रांति यहाँ आ सके, इस दिशा में कोई कसर न छूटे, इसका हम सब प्रयास करेंगे। नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने सुना है, चड्ढा जी को 100 करोड़ से उन्होंने शुरू किया, 500 करोड़ तक गए हैं। मुझे लगता है कि अभी रास्ता लंबा है और 2-3 बातें जो मैंने विभिन्न जनपदों के डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे में किसान भाइयों से चर्चा में मैंने समझा कि एक तो पेस्टिसाइड्स, कुछ फेक पेस्टिसाइड्स यहाँ बाजार में है। मैं अपेक्षा रखूंगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाए ताकि किसान को कोई परेशानी न हो। ये भी मुझे मालूम है कि लैब्स की संख्या कम है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए अधिकतम धन दे करके लैब्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि किसान गलत पेस्टिसाइड का उपयोग न करें।